हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेसन 1 यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन 1 जिसका नाम था विलियन, जिसकी थ्योरी हमने खत्म करा दी है। तो ये उस लेसन की 9वीं वीडियो और आज से हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से जिन्होंने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा है उनको भी ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, पहली चीज, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। वो पहले मैं लाइव कराया था तो उसका वीडियो मैंने काट के एडिट करके डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, जिसमें पहले इस जो लेसन है इसके जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, समझाया है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम ये 5 सवाल कराएंगे। देखिए एनसीईआरटी की जो किताब में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले तुम थोड़ा सा बेस बना लो जब तक, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में थोड़े से अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। पहले थोड़ा सा लोअर लेवल के सीखो, फिर उसके बाद में अपर लेवल के अपने आप करने लगोगे। टेंशन मत लो, एनसीईआरटी की किताब के सारे न्यूमेरिकल्स में बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा। आज कॉन्सेप्ट का यानी कि न्यूमेरिकल्स का पहला वीडियो है और एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और ये सारे वो क्वेश्चन हैं 2018 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ये 2019 में, 2018 में, 2020 में, 2019 में, इस तरीके से जो बोर्ड में पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वही प्रश्न मैंने लिए हैं। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए कोई भी न्यूमेरिकल को आप करोगे तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कोई भी जो भी आपको करना है सबसे पहले ये देख लो आपको क्या दिया है सवाल में। ठीक है, और एक चीज में यहाँ पे 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आज की जो वीडियोज में लगेंगे। देखिए पहली चीज मोलर था, पहले तो समझे। देखिए 3 फॉर्मूले में बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। आपसे पूछेगा मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो हम n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, भार बट्टे अणुभार। भार यानी कि आप बोल सकते हो भार का मतलब क्या है, भार का मतलब उसका वजन, द्रव्यमान कितना है। ठीक है, भार या द्रव्यमान। नीचे लिख दोगे अणुभार, क्या, अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, क्या, ऊपर भार या द्रव्यमान या बोल सकते हो मात्रा, किसकी, विलेय की। किस चीज की बात चल रही है, विलेय। ठीक है, यहाँ पे भी विलेय, किस क्या चीज चल रही है। यदि आपका विलेय के मोलों की संख्या पूछेगा तो विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस शॉर्ट में याद रखिएगा, भार बट्टे अणुभार। अभी अप्लाई करूंगा तब आपको समझ में आ जाए। चलिए पहले एक ही फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए मोलर का ये कह रहा है 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितना पढ़िए, 0.585 ग्राम NaCl 200 ml विलियन में घुला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं, एक विलियन में 2 चीज मिलती हैं, विलेय और विलायक। क्या चीज मिलती है, किसी भी विलियन में 2 चीज मिलेंगी आपको, विलेय और विलायक। ये विलेय छोटा शब्द दिखाई दे रहा है, ये बड़ा, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा। अपने आप समझ जाना। यहाँ पर देखिएगा 2 चीजें हैं, एक 0.585 ग्राम और यहाँ पे 200 ml। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, 200 ml ये ज्यादा है और ये 0.5 ग्राम ये कम है। समझ में आ गई बात। तो ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि इतना NaCl 200 ml में घुला है। जो चीज घुलती है उसको हम विलेय कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि ये विलेय कितना दे रखा है, विलेय आपको दे रखा है, यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को हम देखिएगा, जो विलेय छोटा है, कम मात्रा में रहता है तो उसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो विलेय की मात्रा को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे और कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 0.585 ग्राम, 0.585 ग्राम। ओके, ठीक है, ये दे रखा है विलेय। और विलायक कितना दे रखा है, ये विलायक हो गया, सिंपल सी बात है। विलायक कितना दे रखा है, विलायक की मात्रा,
विलायक की मात्रा आपको दे रखी है, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है, कितना है 200 ml, 200 ml दे रखा है, ठीक है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला ये होता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक होता है मोलरता, मोलरता। फॉर्मूला को लिखते रहना, सारी चीज मैं आपको समझाता रहूंगा। मोलरता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे नीचे लिख देंगे आयतन, और आयतन वो भी किसमें, लीटर में, किसमें आयतन लिया जाएगा लीटर में। या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भार, क्योंकि मोलों की संख्या का फॉर्मूला भार बट्टे अणुभार होता है, भार बट्टे अणुभार इंटू 1 बट्टे आयतन, और आयतन किस में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। और किस चीज का आयतन है ये, विलयन का। किस चीज की बात चल रही है, विलयन की, ठीक है। तो देखिएगा, नॉर्मली आपको भार चाहिए, अणुभार चाहिए, ये विलेय का चाहिए, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, क्योंकि विलेय का भार, विलेय का अणुभार। और आयतन किसका चाहिए, पूरा आयतन चाहिए विलयन का, ठीक है। तो हमें विलेय की मात्रा हमें पता चल गई, यानी विलेय की मात्रा बोले तो विलेय का भार, विलायक की मात्रा हम विलायक का भार भी पता चल गई। अब आपको क्या चाहिए, सीधे सीधे मोलरता आपसे पूछी है, क्या पूछी है आपसे, मोलरता, मोलरता आपसे पूछा है। तो मोलरता का कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, भार बट्टे अणुभार। तो ये विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय का भार आपको दे ही रखा है, विलेय की मात्रा यानी विलेय का भार दे रखा है। तो विलेय का अणुभार और निकाल लो, विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। जो अणुभार होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विलेय कम मात्रा में रहता है तो छोटा लगाएंगे m, और विलायक होता है, विलायक का अणुभार तो कैपिटल M लगाते। इस चीज को याद रखिएगा। तो विलायक क्या है, NaCl है, विलेय क्या है, विलेय है NaCl, देखो ये रहा, इतना NaCl इसमें घुला है, तो विलेय क्या है NaCl, और NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, Na का कितना होता है 23 होता है, और Cl का 35.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5, ये निकल आया अणुभार, ठीक है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र देखिए ये लिखा हुआ है, मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं आपको, मोलरता, ये सूत्र लगा दो आप, ठीक है। क्या है सूत्र, मोलरता बराबर भार बट्टे अणुभार 1 बट्टे आयतन, वो भी लीटर में। चलिएगा, भार किस चीज का लेंगे हम, भार लेंगे विलेय का, विलेय का भार कितना है 0.05, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सिंपल तरीके से समझो मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता का क्या है फॉर्मूला, विलेय का भार यानी कि विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार 1 बट्टे आयतन, और आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। चलिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ये पहली चीज तो यहीं पे समझ लो कि 200 ml है, इसको लीटर में बनाएंगे तो यहीं पे एक लाइन लिख दो, 200 बट्टे 1000 का हम भाग कर देंगे तो ये क्या बन गया, लीटर में बन गया। भाई 200 ml है, उसमें 1000 का भाग कर देंगे तो ये मिलीलीटर था, अब ये लीटर में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, विलेय का भार कितना है, यानी विलेय की मात्रा कितनी है 0.585, ठीक है बट्टे विलेय का अणुभार, अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार है 58.5 गुणा 1 बट्टे आयतन कितना है 200 बट्टे 1000, 200 बट्टे 1000, ये हो गया। 1000 को आप ऊपर ले जाइए तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा और देखिएगा, और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के बाद में, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक बना लो, 1 2 और 1 3, अब ये 0 लगा दी, अब पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 585 बचेगा, नीचे आपका 585 00 आ जाएगा, गुणा ये 1000 ऊपर पहुंच गया, 1000 नीचे आ गया 200। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला कट गया, तो बचा कितना, ये बचा, यहाँ पे बचा 585, ठीक है, गुणा ये बचा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, नीचे आपका 585 बचा,
गुणा, और यहाँ पे कितना बचा 20, यहाँ पे 20। देखिए 585, ये 3 जीरो कट गए, यहाँ पे 1 बचा। नीचे 585 क्योंकि 2 जीरो कट चुकी हैं, यहाँ पे 20 बचा। अब ये 585 से 585 कट गया तो क्या बचेगा, 1/20 बचेगा। अब इसमें भाग करेंगे, 1 में यदि 20 का भाग करेंगे तो कैसे किया जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। अब 20 का भाग करेंगे, ना जाएगा है तो ना जाने की, अब के भाग कर पॉइंट के बाद हम फिर से भाग नहीं जाए तो फिर 0 लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि भाग नहीं जा रहा फिर 0 बढ़ा लो, फिर 20 पंजे 100 नहीं। पहले क्या है, एक बार पॉइंट लगाया फिर भाग नहीं गया तो फिर 0। अब कितनी भी बार नहीं जाएगा, अब 0 लगाते रहेंगे ना, फिर ना जाएगा तो 0 बढ़ा, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 0.05। कैपिटल M लगा दो, मोलरता। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई तो मोलरता का ये फॉर्मूला हो गया, ये निकल गया आपका। समझ में आई बात, नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल एकदम इजी सवाल, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब आगे एक सवाल को कराते हैं, पहले यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। ठीक, चलिए इसमें मोललता पूछी है, चलिएगा आपका देखिएगा, मोललता का फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे बता दूं। चलिएगा अब देखिए दूसरा सवाल, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल आया है, एकदम इंपोर्टेंट, 2019 में आया था। इसमें पूछिए मोललता। मोललता का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली मैं आपको मोललता का यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार, यानी कि विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा 1/, विलायक का आयतन। किस चीज का आयतन, विलायक का आयतन, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। ये चीज बस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। या आप इसका ये चीज क्या है, विलेय का भार बट्टे अणुभार, इसको बोल सकते हैं मोलों की संख्या। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, मोललता बराबर मोलों की संख्या गुणा 1/, विलायक का आयतन, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, चलेगा। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ये सूत्र ही लगेगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए इस सवाल को पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है कि चीनी के सीरे, चीनी का सीरा, देखिए जब चीनी में क्या कर दिया, चीनी में जब हम पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका सीरा। क्या बन जाता है, सीरा। आप नॉर्मल भाषा में, ठीक है, बाकी तो और भी प्रोसेस होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए। तो यानी कि चीनी का सीरा बोल रहा है, तो यानी कि ये एक प्रकार से क्या बन गया, विलियन। ये विलियन हो गया, जिसमें चीनी क्या है, विलेय रहेगी, और पानी तो हमेशा विलायक होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको पता चले, और वैसे भी पता चल रही है, ये 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। तो ये चीनी की मात्रा इसमें दिया क्या है, चीनी क्या है यहाँ पर, चीनी हो गई आपकी विलेय। तो विलेय कितना दे रखी है, विलेय की मात्रा, आप ऐसा समझिए, विलेय का भार ऐसे समझ लो, विलेय का भार यानी कि स्मॉल w कितना दे रखा है, 34.2 ग्राम। ठीक है, और ये चीनी के सीरे को आप विलायक मत कह देना, क्योंकि ये पूरा विलियन है। सीरा क्या है, विलियन, और विलियन की मात्रा कितनी दे रखी है, विलियन, याद रखिएगा, विलियन की मात्रा आपको टोटल, विलियन की टोटल मात्रा दे रखी है 214.2 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा विलियन, ये विलियन की मात्रा। यहां पर आपका 214.2 ग्राम दे रखा है, और जिसमें 34.2 ग्राम इसमें चीनी है, तो सॉरी चीनी है इतनी, 34.2 ग्राम चीनी है। तो बाकी पानी कितना बचेगा, अब सीधी सीधी बात है कि 214 में से ये घटा देंगे तो ये पानी बचेगा, यानी विलायक। तो यहां से विलायक की मात्रा निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, विलायक की मात्रा, जब विलायक की मात्रा निकालोगे, विलायक की मात्रा को हम किससे, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, विलियन की मात्रा माइनस स्मॉल w, सिंपल सी बात है। तो यानी कि 214.2 माइनस 34.2, ठीक है, तो यानी कि 180 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, देखिए 2 में 2 गया 0, 180.0 आ जाएगा। 4 में 4 गया 0, 1 में से 3 जा नहीं सकते, नहीं यहाँ पे यहाँ पे 11 में से 3 गए तो 8 बचे, यहाँ पे बचा 180.0, यानी कि सीधे सीधे 180 ग्राम कह दीजिए। और हमेशा हमको विलायक का आयतन चाहिए किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम बना दो।
किलोग्राम बनाएंगे तो 180 में 1000 का हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, पहली चीज ये विलायक की मात्रा हमको पता चल गई। ठीक है, अब नॉर्मल ये विलेय का भार हमको पता चलेगा, विलेय का अणुभार हमको, ये विलयन का आयतन मिल गया, विलायक का आयतन मिल गया। अब विलेय का अणुभार चाहिए, तो विलेय क्या है, विलेय यहाँ पे वैसे ही पता चल रही है, विलेय क्या है, चीनी। विलेय क्या है, चीनी, और चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। याद रखिएगा चीनी का सूत्र C12H22O11। इसका हम अनुवाद निकालेंगे, सी का होता है 12, गुणा कर देंगे 12। 12 गुणा क्यों करी, क्योंकि 12 इसमें अणु है इसके, प्लस H का 1 गुणा ये हो जाएगा 22, प्लस O का कितना है, O आपका 16 होता है, गुणा कर देंगे 11 की, क्योंकि आपका 11 अणु है, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 144, प्लस ये 22 और ये 16 की गुणा इसमें करेंगे 176 हो जाएगा। 16 की गुणा 11 में करेंगे 176, 176 और 22 और ये 144 और ये 22 166, 166 और ये 76 कितना हो जाएगा 342, 342 इनको जोड़ लीजिएगा, तीनों को जोड़ेंगे 342 आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में क्या बचे, सारी चीजें हैं। अब आपको मोललता चाहिए तो सूत्र लगा लिया, मोललता बराबर ये, अब यहीं पर रख दीजिए सारी वैल्यू। विलेय का भार कितना है 34.2 बट्टे अणुभार कितना आया है 342 आया है, गुणा 1 बट्टे आयतन, आयतन कितना आया है 180 बट्टे 1000। देखिए 180 बट्टे 1000, 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज पॉइंट के बाद कितना, पॉइंट के बाद एक अंक है, आपको दिखाई दे रहा है एक अंक है, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आप 342 हो गया, नीचे 3420 हो गया, गुणा 1000 ऊपर चला गया, 1000 ऊपर पहुंच गया, नीचे आपका 180 हो गया। ठीक है, ये वाला 180 ये ना, 1000 ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, 342 ये 3420 हो गया। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, अब बचा क्या, ये बचा 342 गुणा ये बचा 10, नीचे आपका क्या आ गया 342 गुणा ये हो गया 18। ठीक है, 342 से 342 कट गया, तो ये कितना बच गया 10 बट्टे 18। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 18, तो 5 बट्टे 9 बचा। अब 5 में आप भाग कर दीजिए, 5 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 9 का 5 में भाग नहीं जाएगा, न जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 पंजे 45, इसी तरीके से चला जाएगा 0.5555, इसी तरीके से आपका चला जाएगा, यानी कि 0.5556 भी कह सकते हो, क्योंकि इससे अगला अंक 5 के 5 से अधिक है तो 0.56, और ये मोललता को स्मॉल m कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोलरता, इससे पहले में मोलरता थी तो उसमें आपने क्या लगाया कैपिटल M, इसमें स्मॉल m। ठीक है, मोललता, ये मोललता है, मोललता में विलायक का आयतन चाहिए और मोलरता में विलयन का आयतन चाहिए, ये किलोग्राम में होता है, उसमें लीटर में चाहिए होता है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, समझ में आई चीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे गलती यहाँ पे कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के, विलयन की मात्रा आपको दे रखी है यहाँ पे चीनी के सीरा, ये कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपका दिमाग काम करता नहीं है, वहीं पे गलती कर देते हो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत जल्दी है कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया क्या है पहले वो चीज समझो, दिया है भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन, यानी कि आपको एक विलयन आपको दे रखा है, विलयन जिसमें 20% क्या है पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम K2CO3 ऐसे बोल दीजिए, K2CO3। ठीक है, एक विलयन में 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, यानी कि K2CO3। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हो गया, यदि विलयन 100 है तो उसमें से 80 तो आपका क्या रहेगा, जल रहेगा, 80%, यदि 100% है तो 80% जल रहेगा, और बाकी का 20% आपका क्या है K2CO3 है। ये सवाल के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है 20% तो कोई पोटेशियम विलयन है, तो विलयन का मतलब क्या है कि भैया जब 20% का है तो
तो उसमें 80 ग्राम जल होगा। सीधी सीधी बात है कि मैं 100 ग्राम मान के चल रहा हूँ, तो 80 ग्राम जल और बाकी का 20 ग्राम उसमें K2CO3। बस लो हो गया सवाल, बाकी आपको पता ही चल गया। ये आपका क्या हो गया, विलायक। तो ये विलायक की मात्रा कैपिटल W हो गई और ये आपका स्मॉल w हो गया। समझ में आई बात नहीं आई, क्योंकि ये विलेय है, कम मात्रा वाला। अब विलेय है तो विलेय का, भाई ये विलेय का मात्रा चलेगी तो विलेय का अणुभार भी चाहिए। तो यहाँ पे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार भी चाहिए होता है स्मॉल m, तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा K2CO3। K का कितना होता है, K का अभी मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ। K का आपका होता है, K का 39 होता है। K का क्या होता है, 39 गुणा 2 प्लस, क्योंकि 2 अणु हैं। C का कितना होता है, 12 प्लस O का 16 होता है, गुणा कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 में 18, 2 या 6 और 1 7 78 हो जाएगा। ये 12 और 16 या 48, तो कितना हो गया, 48 2 50 10 60 60 60 और 60 गुनी 120 130 138 138 हो गया ये, ठीक है, 138 हो गया, ठीक है। बाकी सभी चीज आपको पता ही है। फॉर्मूला मोललता, मोललता का फॉर्मूला क्या है, अब डायरेक्ट लिखूंगा, भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, वो भी किलोग्राम में। तो भैया विलायक का आयतन, किसका, विलायक का, याद रखिएगा विलायक का। और विलायक क्या है, यहाँ पर जल है, और जल का आयतन 80 ग्राम है, तो 80 बट्टे 1000 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, सिंपल सी बात चलिएगा। तो विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार 20 ग्राम, विलेय का अणुभार 138 गुणा 1 बट्टे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना है, 80 बट्टे 1000, 1000 ऊपर पहुंच गया तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 138 गुणा 1000 ऊपर चला गया, 1000 बट्टे नीचे 80, ठीक है, 80 नीचे रहेगा, 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये कितना बचेगा, 20 गुणा 100 बट्टे नीचे आ जाएगा 138 गुणा 8, ठीक है। अब देखिएगा आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ये कट गया, और 2 से इसको काट देंगे हम तो ये हो जाएगा 50 बार कट जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 गुणा ये हो जाएगा 50, नीचे आ जाएगा केवल अब 138 बचेगा, 55 25 यानी कि 250 बट्टे ये आ जाएगा 138, ठीक है। अब इसको भी 2 से काटना चाहो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, ये कट गया, ठीक है। और ये देखिए 125 में आप 6 9 का भाग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कैसे करोगे आप, देखिएगा 59 69 69 एकम 69, यहाँ से ले जाए आप 15 15 में से 6 गए, 15 में 9 गए, 6 बचेंगे, यहाँ बचे 11 11 में से 6 गए तो बचेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे 0, कितने बार चला जाएगा, 9 बार, 8 बार चला जाएगा, 8 में 72 का 2 और 8 6 48 48 49 50 51 52 53 54 55, इतना, ठीक है। और कितना बचेगा आपका, तो कुल मिलाकर इतना आ जाएगा 1.8, कितना लिखिए, स्मॉल m लिख दीजिए, यही आपकी मोललता आ गई, मोललता, इतना ही उत्तर लिख दीजिए, बस स्मॉल m लगा दीजिए, ये भी समझ में आ गया। समझ में आ रहा है ना, सवाल को बस कॉन्सेप्ट को समझो, चीजों को सीखो, बिल्कुल जीरो लेवल से वीडियो को पीछे कर करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। आपका सवाल 2020 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसा सवाल है, इसमें पूरा दिमाग खोल लेना है। H2SO4 का एक नमूना यानी कि एक सैंपल लिया है, जिसमें 94% W/V है। W/V का मतलब इतने ग्राम वजन और इतने आयतन में, ठीक है, और इसका घनत्व इतना है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, चीजों को मैं यहीं पर समझा दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इतने 94% W/V का मतलब क्या है, 94% W/V, और क्या है, H2SO4। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कोई विलयन जो होगा, विलयन उसके 100 ml में H2SO4, ठीक है, 100 ml में विलेय
विलेय यानी कि H2SO4 की जो मात्रा है वो कितनी होगी, 94 ग्राम। ठीक है, 94% W/V का अर्थ हो गया कि एक विलियन जो होगा 100 ml विलियन में 94 ग्राम H2SO4 की मात्रा उपस्थित है। इसका मतलब सिंपल सा है, चलिएगा 100 ml ले लिए, विलियन की मात्रा हो गई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, और विलेय की मात्रा इतनी हो गई। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया विलेय की मात्रा स्मॉल w, और ये क्या हो गया कैपिटल W। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए हो। सॉरी, ये कैपिटल W नहीं है, ये विलियन की मात्रा है। विलायक की मात्रा जो होगी वो होगी कैपिटल W। ठीक है, और एक विलियन का घनत्व आपको दे रखा है, विलियन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.84 ग्राम प्रति ml, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको विलेय का ये मिल गया, विलेय की मात्रा आपको मिल गई, विलेय का अणुभार भी हम निकाल लेंगे। विलेय का अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा, H2SO4 है, इससे निकाल लेंगे। H का होता है 1, गुणा कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु हैं। S का होता है 32 प्लस O का 16 होता है, गुणा कर देंगे 4, क्योंकि 4 अणु हैं, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके कितना हो गए 64, इनको जोड़ेंगे 98, कितना 32 और 2 34, 34 और 64 98। ठीक है, अब एक चीज रह गई आपका, देखिए भाई, मूललता निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मूललता के लिए नॉर्मली भार बट्टे अणुभार, ये किस चीज का, विलेय का, गुणा 1 बट्टे आयतन, किस चीज का आयतन, वो भी किलोग्राम में, और किस चीज का आयतन होता है, विलायक का। अब देखिएगा, यहाँ पर दिमाग की नसों को सभी को खोल लो जरा, कैसे, विलियन की मात्रा आपको दे रखी है 100 ml, विलियन का घनत्व आपको दे रखा है इतना, तो पहले आप क्या निकालो, और हमको चाहिए यहाँ पर विलायक का आयतन चाहिए, तो पहले तो विलियन की मात्रा निकालो, विलियन की मात्रा है कितनी। तो विलियन की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे, विलियन की मात्रा। देखिए, नॉर्मली आपको मैं बता दूं क्या, कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व टू आयतन। तो विलियन इतना, यानी विलियन का आयतन दे रखा है इतना, विलियन का आयतन हो गया ये 100 ml। ठीक है, तो द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन, इस फॉर्मूले से। तो विलियन का जो द्रव्यमान जो निकलेगा आपका, विलियन का द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, तो विलियन का घनत्व कितना है, 1.84 गुणा, और आयतन कितना है, 100 है, जो 100 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 184, ये आ जाएगा ग्राम में। तो ये विलियन निकले आया, विलियन। अब विलियन आपको पता चल, देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि विलेय की मात्रा कितनी थी, 94 ग्राम थी, और ये भी पता चल गया कि विलियन कितना है, 184 ग्राम है। तो विलायक कितना बचेगा भाई, विलायक आपका बचेगा 184 माइनस 94 ग्राम। क्यों, क्योंकि विलायक, विलियन में 2 चीज होती हैं, विलेय और विलायक। अब आपको पता चल रहा है विलेय 94 ग्राम है, तो विलायक कितना बचेगा, 184 में घटा दें 0 और 9, 90 ग्राम बचेगा आपका क्या, विलायक। तो विलायक की मात्रा चाहिए हमको किलोग्राम में, तो 90/1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। तो ये चीज निकली। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे मूललता, भार बट्टे अणुभार। विलेय का भार कितना है, 94 ग्राम, अणुभार कितना है, 98 ग्राम, 1 बट्टे आयतन कितना है, 90/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 94/98 गुणा 1000 बट्टे नीचे आ जाएगा 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 94 गुणा, ये हो जाएगा 100 बट्टे नीचे आ जाएगा 98 गुणा, ये हो जाएगा 9। अब देखिएगा आपको किस तरीके से काटपीट करनी है। नॉर्मली देखो तो वैसे आपको एक चीज समझाऊं मैं, किस, वैसे एक चीज ये 98 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 98 को लगभग 100 मानोगे, 100 से 100 लगभग ये कट जाएगा,
है। तो बचेगा क्या, 94/9 बचेगा। तो सीधे सीधे 94 में 9 का ही भाग कर लो ना सीधे सीधे। तो 9 एकम 9, ठीक है, और 9 एकम 9, बचेंगे 4, ना जाने की 0, 4 में भाग ना जाएगा, ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, अब ये 0 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। तो देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.4 के समथिंग समथिंग आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। बल्कि 10.5 के लगभग मान लो, क्योंकि नीचे हमने थोड़ा सा मतलब 2 अंक बढ़ा हुआ है तो उसी से थोड़ा सा, लेकिन 10.4 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली आपको करना है तो 9400 में इसका भाग कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, 10.5 कर दीजिए। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं कितना है एग्जैक्टली। इसका उत्तर है आपको 10.66 है, इसका उत्तर है 10.66, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 9 चौक 36 इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, चलेगा। आपको पता चल गया, 10.4 एम कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और यदि आप इसका पूरा भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 94 100 हो जाएगा। इसमें 9 9 8 72 का 2, 9 9 81, 82 82 83 84 25 46 88, ये हो जाएगा इतना, ठीक है, ऐसे। तो आपका ये भाग कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप भाग करेंगे, ठीक, समझ में आई बात। जब इसका भाग करेंगे तो 10.66 आएगा, यहाँ पर आ रहा है 10 पॉइंट इतना, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 10.4 लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, 10.6 लिख दोगे तो भी कोई नंबर पूरा ही मिलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने का मेथड आपको आना चाहिए, ना कि कैलकुलेशन, ठीक है। पता क्या, पेपर में मेथड देखा जाएगा कि आपने फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन सही की, मेथड आपने सही अप्लाई किया। यहाँ पर आपके पास में कैलकुलेटर नहीं होगा, एक औसतन वैल्यू आप दिमाग से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें पॉइंट का 1 अंक का हेरफेर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका मोलों की संख्या में बात चले, थोड़ा बहुत अंतर मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है, चलेगा। तो आज इतने ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बाकी का ये वाला न्यूमेरिकल मैं अगली वाली वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मोलरता और मोललता का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सारे सवाल आपने बहुत भरपूर तरीके से सीखे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।